नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर में झारखंड में आने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी शासन व्यवस्था की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अन्य जनजातियों की शासन व्यवस्था का पार्ट 2 देखेंगे। मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। और साथ ही मैंने जितनी भी शासन व्यवस्था पढ़ाया है सबका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी तैयारी में चार चांद लगे तो आपको सभी जनजातियों की शासन व्यवस्था पर एक बार नज़र डालना ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो शासन व्यवस्था से एक न एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, दरोगा हो, पीटी हो, या फिर उत्पाद सिपाही हो, या फिर झारखंड पुलिस हो, सभी पूछ ही लिए जाएंगे। ठीक है, या फिर झारखंड की जनजातियों से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे उनके फैक्ट से। ठीक है, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के जेपीएससी की तैयारी करना तो आप हमारे साथ जुड़ के जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जेपीएससी की जो तैयारी कराने की श्रृंखला है वो चल रही है। ठीक है, हम सिलेबस वाइज पढ़ा रहे हैं और आज हम अपनी शासन व्यवस्था को अंत कर देंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हम सीएनटी और एसपीटी एक्ट पढ़ाएंगे एकदम आसान भाषा में। ठीक है, चलिए। और ये जो जनजातियाँ हैं मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, उतना ही बताऊंगा जितना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है, हमें विद्वान नहीं बनना है। और ये क्या है ना, ये जेपीएससी मेंस में भी नहीं पूछा जाता। दिक्कत ये होती है कि हम डिबली तो पढ़ लिए, बाकी यहाँ इसका कहीं उपयोग ही नहीं है, इसलिए हम उतना ही पढ़ेंगे जितना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे स्टडी टेबल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपकी मन हो तो। ठीक है, तो अब मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट से ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने हैंड रिटन नोट से ही पढ़ के जो जो 7 to 10 जेपीएससी उसमें अच्छा स्कोर किया था। चलिए देखिए, ये मेरा नोट्स है। ठीक है, मैंने उतना ही लिखा जितना ज़रूरी है। ठीक, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको पोर्ट्रेट मोड में करके दिखाऊँ। चलिए पोर्ट्रेट का मोड करके देखता हूँ। हाँ, ये देखिए पोर्ट्रेट मोड में आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप का आपको नोट्स मिलेंगे। अगर अगर आप चाहते हैं मेरा नोट्स लेना तो आप मेरा नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप जॉब करते हैं तो मेरा नोट लेके पढ़ सकते हैं, 1 या 2 बार आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना, नहीं तो अगर आप नोट्स खुद से बना रहे हैं तो और अच्छा है। चलिए हम अपनी शासन व्यवस्था में पढ़ते हैं। ठीक है, अगले मैंने कुछ जनजातियों की शासन व्यवस्था को पढ़ा चुका था पार्ट 1 में। अब हम पार्ट 2 देखेंगे। ठीक, पार्ट 2 में हम पहले स्टार्ट करेंगे बिरहोर जनजाति से। ठीक है, चलिए कलर ले लेते हैं, मेरे ख्याल से ब्लू अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं इस बार रेड ले लेते हैं, है ना। चलिए ठीक है, रेड से पढ़ाएंगे, रेड शुभ होता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सर्वोच्च चलिए, बिरहोर का जो सर्वोच्च संगठन हो उसको टाडा बोलते हैं। बिरहोर अपने जनजाति में जो उसका जो जो गांव होता है उसको टाडा बोलते हैं। और ये जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी जनजाति है जो अपने गांव को टाडा बोलती हैं, तो वो बिरहोर जनजाति है। ठीक है, अपने निवास स्थान को टाडा बोलती हैं और टाडा को ही वो लोग पंचायत भी बोलते हैं। ठीक है, और उनका जो प्रमुख होता है उसे नाय बोलते हैं। ठीक है, नाय या नायके, नायके भी बोलते हैं। ठीक है, नाय या नायके, बस आप इतना याद रखिएगा। इसका जो सर्वोच्च मतलब प्रमुख है उसका नाम याद रखिएगा और जो निवास स्थान है उसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ फैक्ट है, ये भी फैक्ट है कि बिरहोर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा गया है। देखिए जेपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने लिखा भी है, तो आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है ना कि ये सब जनजातियों के सब बस फैक्ट उठ के आते हैं। ठीक ना, ज़्यादा क्वेश्चन डीपली नहीं पूछे जाते, बस फैक्ट आप पढ़े हुए हैं आराम से आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये बिरहोर जनजाति की एक झोपड़ी नुमा घर होता है जिसको कुंभा कहते हैं। क्या बोलते हैं, कुंभा, कुंभा बोल रहा हूँ मैं, कुंभा कुंभा बोलते हैं, कुंभा। ठीक है, और इनकी ज़िंदगी का एक ही सार है, लूट खाओ कूट खाओ, ये लूट और कूट के खाते हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा कि जो बिरहोर जनजाति है उसके निवास स्थान को टाडा कहते हैं, उसका जो प्रमुख होता है उसको नाये बोलते हैं, और जो जनजाति है ये झारखंड की शिकारी जनजातियों में से आई जाती है। ठीक है, ये है शिकारी जनजाति। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड में शिकारी जनजाति कौन है, तो बिरहोर। ठीक है, मैं जितना पॉइंट लिखा हूँ सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जाएगा जो पूछा गया है, क्योंकि इतना ही फैक्ट है बिरहोर जनजाति को लेकर। ठीक है, तो आप उतना ही पढ़े जितना ज़रूरी है। 2021 में क्वेश्चन आया था टाटा के लिए, और देखिए जंगल का आदमी बिरहोर का शाब्दिक अर्थ, ये भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, और इसका जो सहयोगी होता है इसको दिगुआर बोलते हैं और कोतवाल बोलते हैं। अगर आप इसको नहीं भी याद करिएगा तो चलेगा, क्योंकि आप प्रमुख से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके फैक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो जनजाति है वो कौन है, करमाली। करमाली जनजाति की जो जातीय पंचायत व्यवस्था होती है, ठीक है, और उसका जो प्रमुख होता है उसको मालिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, मालिक। और मालिक का जो पद रहता है वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब आप समझते ही होंगे,
जैसे ये मैं हूँ मालिक, तो मेरा बेटा भी मालिक होगा, उसका बेटा भी मालिक होगा, बस इतना ही समझिए। और जो उसका जो सहायक होता है उसको गुणित बोलते हैं। गुणित मतलब समझते हैं, संदेशवाहक, मतलब सूचना आदान प्रदान करना, मतलब गांव वाले की सूचना मालिक तक पहुंचाता होगा और मालिक की सूचना गांव वालों तक पहुंचाता होगा, बस। और जो इसका पुजारी होता है उसको पाहन या नाया बोलते हैं, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। और इसमें एक और फैक्ट है कि अगर जातीय पंचायत में अगर किसी विवादों का निपटारा नहीं हो जाता है तो उसको कहाँ बोलते हैं, परगना स्तर में भेज देते हैं, ठीक ना। चलिए, और जिसे हम सतगवैया पंचायत कहते हैं, परगना स्तर में जो जाता है उसको सतगवैया पंचायत कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सतगवैया पंचायत किस जनजाति से संबंध रखती है, तो आप करमाली जनजाति मार के टिक करके निकल सकते हैं, ठीक है। और ये जो जनजाति हैं वो धातु शिल्प कला में महारत हासिल है, ठीक है, इन्हें महारत हासिल है धातु शिल्प कला में, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछले साल जितने भी एग्ज़ाम होते किसी न किसी एक में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि धातु शिल्प कला में दक्ष कौन है, तो करमाली जनजाति, ठीक है। और एक और है, करमाली जनजाति की जो भाषा है उसको कुरमाली बोलते हैं। तो मैं भाषा पे एक ट्रिक बनाऊंगा, ठीक है, और प्रमुख पे भी एक ट्रिक बनाऊंगा, ठीक है। तो आप भाषा और प्रमुख आराम से याद कर सकते हैं, ठीक। देखिए यही बस इस जनजाति का फैक्ट है, अब देख लीजिए बस, और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें करमाली जनजाति से, ठीक है। अब देखिए सौरिया पहाड़ियाँ पढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट जनजाति है, ठीक है। तो जो सौरिया पहाड़ियाँ हैं उनकी ग्राम पंचायत जो होता है उसका जो प्रमुख होता है वो माझी होता है। इसे आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। सबकी जनजातियों की प्रमुख को इम्पोर्टेंट करना है। तो सौरिया पहाड़िया की जो प्रमुख है उसको माझी बोलते हैं। और उनका जो सहायक के रूप में कार्य करता है वो होता है गुड़ैत, जिसे संदेशवाहक कहते हैं, ठीक है। वही सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या होता है ना, अंतर ग्रामीण पंचायत का जो विवाद हो जाता है, ठीक है। जैसे किसी न किसी पंचायत में विवाद हो जाता है ना, दो पंचायत में अगर विवाद हो गया हो तो उसका निपटारा कहाँ होता है, अंतर ग्रामीण पंचायत में, ठीक है, जिसका प्रमुख सरदार कहलाता है या नायक कहलाता है। इसे आप याद रखिएगा। और ये 15 से 20 गाँवों को मिलाकर बनाया जाता है, कितने, 15 से 20 गाँवों को मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है। इनका जो जो प्रमुख पर्व है, मतलब प्रमुख पर्व के रूप में माघे मनाते हैं। माघे को प्रमुख पर्व का दर्जा दिया गया है। और ये जो प्रमुख पर्व है ये 2021 के जेपीएससी में पूछा हुआ है, मतलब 7 to 10 जेपीएससी जो रिसेंटली गुजरा है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हो गया है कि जो सौरिया पहाड़ी का जो मुख्य पर्व है, प्रमुख पर्व है, वो कौन सा है, ठीक है। तो इनका आप याद रखिएगा, प्रमुख पर्व माघे है, ठीक। और जो पहाड़िया जनजाति हैं, ये जो सौरिया पहाड़िया जनजाति है वो पहाड़िया जनजाति की दूसरी शाखा है, ठीक है। पहाड़िया में क्या है, दूध खड़िया, ढिलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, और पहाड़ी खड़िया को ही सबर खड़िया बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और मैं आपको बता दूं कि ये जनजाति है ना अपने आप को मलेर कहती है, क्या कहती है, मलेर। और गौ मांस वर्जित है, इस जो जनजाति है इस जनजाति में गौ मांस खाना वर्जित है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। इनका जो प्रमुख होता है वो लोहू गोसाई होता है, क्या होता है, लोहू गोसाई, याद रखिएगा, लोहू गोसाई, इतना याद कर लीजिए, आपका सौरिया पहाड़ी से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, ये फैक्ट है। अब चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो जनजाति हैं वो कौन है। नेक्स्ट जनजाति खरवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, इसको आप डीपली पढ़िएगा, मतलब ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जो खरवार जनजाति में क्या होता है ना, खरवार जनजाति में जातीय पंचायत होता है जिसको हम बैठकी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जनजाति में जातीय पंचायत को बैठकी कहते हैं, खरवार जनजाति, तो ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये फैक्ट है। और इनमें क्या होता है ना, जैसे कि जो जातीय पंचायत होती है उसको चटोरी, पचोरा या सतोरा, 4, 5, 7, इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, अगर आप याद रखिएगा, छटोरा, तो छटोरा शामिल नहीं होता, बस शामिल क्या रहता है, चटोरा, पचोरा और सतोरा, छटोरा शामिल नहीं होता, आप याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो मैं आपको पूरा कंफर्म कर दे रहा हूँ, मतलब पूरा क्लियर कर देता हूँ। 4, 5, 7, 4, 5 को अगर गांव की पंचायत को बना देंगे तो वो चटोरा हो जाएगा। 5 गांव की पंचायत मिलकर पंचायत बनाएंगे उसको पचोरा कहेंगे। और 7 गांव की पंचायत मिलकर एक पंचायत बनाएगी उसको क्या बोलते हैं, सतोरा पंचायत, तो ठीक है ना। और सभी गाँव का जो प्रमुख होता है उसको मुखिया या बैगा के नाम से जानते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, 4, 5, 7, 7 ना, चार गांव मिला तो चट्टी, ठीक है।
चटोरा या चट्टी, चटोरा भी बोलते हैं, ठीक है, चटोरा भी बोलते हैं और चट्टी भी बोलते हैं, चटोरा, ठीक है, चटोरा या चट्टी, ठीक है। 5 ग्राम पचोरा और 7 ग्राम सतोरा, ठीक है, याद रखिएगा, चट्टी या चटोरा, चटोरा, ठीक है। कहीं कहीं चट्टी दिया हुआ है और किसी किसी बुक में चटोरा बोल दिया गया, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक। और फैक्ट देखिए आप, ये क्या है ना, 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की, सबसे 5वीं बड़ी जनजाति में खरवार का नाम आता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, पहली कौन है, पहली संथाल, दूसरी दूसरी कौन है, उरांव, तीसरी मुंडा, चौथी हो। तो ये 4 आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये पूछा भी गया है कि भारत की प्रमुख जनजातियाँ कौन है, पहली मतलब सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक जनजाति जो संथाल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेपीएससी में ही पूछा गया है, ठीक है। और ये भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील, दूसरी गोंड, और ये दोनों क्वेश्चन 2021 के जेपीएससी में आया है, मतलब अभी जो रिसेंटली जेपीएससी गया था। तो जनजातियों का जो क्रम है ना, वो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कौन सबसे ज़्यादा है, कौन कम है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए मैं बताता हूँ, 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी जनजाति लड़ाकू जनजाति हैं, तो खरवार जनजाति लड़ाकू जनजाति हैं, ठीक है। ये 2016 की आरक्षी, ठीक है, आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये जो जनजाति हैं अपने आप को सूर्यवंशी मानती हैं, क्या मानती हैं, अपने आप को सूर्यवंशी मानती हैं। तो आप हमेशा इसको याद रखिएगा कि कौन सी जनजाति सूर्यवंशी मानती है अपने आप को, तो खरवार जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी मानती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, द्रविड़ भाषा परिवार से ये खरवार जनजाति संबंधित है, और द्रविड़ भाषा परिवार से उरांव जनजाति भी संबंधित है। इतना आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको, 4, इसमें बस ये याद रखना, 4 गाँव मिल गए चटोरा या चट्टी, 5 गाँव मिल गए तो पचोरा, ठीक है, 7 गाँव मिल गए सतोरा। तो ये 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। और हाँ, एक तो पॉइंट भूलिए मैं, ये पॉइंट देखिए आप, यह जनजाति अपने सम्मान सत्य के लिए अपना जान कुर्बान भी कर सकती है, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपने सम्मान, सत्यवचन और सर्वत्र कुर्बान करने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कब, 2016 के वन रक्षी जो एग्ज़ाम हुआ था वन रक्षी का, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब जितने भी फैक्ट हैं वो सब क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, तो आप ध्यान से रखिएगा इसको और पढ़िएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो जनजाति है उसको कंवर बोलते हैं, ठीक है, कंवर जनजाति। तो कंवर जनजाति की जो पंचायत होती है, जातीय पंचायत, उसका जो प्रमुख होता है उसको सयाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सयाना। कंवर जनजाति की जो प्रमुख होता है वो सयाना, ठीक। और उनका जो पुजारी होता है उसको बैगा बोलते हैं, ठीक, इतना याद रखिएगा आपका आप। और उनमें जो ग्राम पंचायत होता है, जिसमें 2 पंचायत हो, एक तो जातीय पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है। तो जो जातीय पंचायत होता है उसका जो प्रमुख होता है उसको पटेल या प्रधान बोलते हैं, पटेल या प्रधान, ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। और इसका जो 3rd स्तर है ना, वो हो गया अंचल स्तर पे, अंचल स्तर पे होता है, कई गांवों को मिलाकर अंचल स्तर पे एक पंचायत बनाया जाता है, जिसको हम केंद्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं, क्योंकि और अगर किसी विवाद का निपटारा जातीय पंचायत में नहीं हो पाया, ठीक है, ग्राम पंचायत में नहीं हो पाया, वो पंचायत कहाँ होगा, केंद्रीय पंचायत। आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ जातीय पंचायत है ग्राम पंचायत है, इसमें कन्फ्यूजन आपको होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए मैं बताता हूँ, एक छोटा सा गाँव है ये, ठीक है, तो कंवर जाति रहते हैं, तो ये हो गया जातीय पंचायत। और जैसे 2 या 3 छोटा छोटा गांव हो गया जिसमें एक ही जाति के कंवर पंचायत रहते हैं, तो ये सबको मिला दिया गया ना, तो एक ग्राम पंचायत बन गया, ठीक है। तो अगर ये सिंगल रहेगा तो वो जातीय पंचायत, अगर ये 3-4 लोगों को मिला के उनको 3-4 जातीय पंचायत को मिला दिया जाए तो क्या होगा, वो ग्राम पंचायत होगा, ठीक है। और ये ग्राम पंचायत कई गाँवों को मिला दिया जाए तब अचल स्तर पर केंद्रीय पंचायत बनता है, ठीक है। और कन्फ्यूज़न क्लियर, बस आपको इतना याद रखना है कि जातीय पंचायत का प्रमुख सयाना होता है, ठीक ना। और ये ग्राम पंचायत नहीं पूछेगा, अगर आप एक बार इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। केंद्रीय पंचायत पूछता नहीं है वैसे। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं इस जनजाति से रिलेटेड। इस जनजाति से रिलेटेड फैक्ट देखिए, 3 ठो फैक्ट है इसमें। 8 जनवरी 2003 को कंवर जनजाति को झारखंड की 31वीं अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। कितनी, 31वीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 31वीं 32वीं जनजाति से, ठीक है।
मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शायद देख रहा था, उसमें था कि झारखंड की 32वीं जनजाति कौन है, तो 32वीं जनजाति कौन है, तो कोल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कोल, और कब अस्तित्व में आई है, 2003 में। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये फैक्ट। ठीक है, रिसेंटली है तो आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जनजाति है ना अपने आप को कौरव कुल, मतलब कौरव कुल से जोड़ती है अपने आप को, मतलब कौरव को अपना पूर्वज मानती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कंवर जनजाति, ठीक ना, कंवर जो जनजाति है वो किसको अपना पूर्वज मानती है, तो आप टिक लगा सकते हैं कि कौरवों को अपना पूर्वज मानती है, अपने आप को ये कौरव कुल का बोलती है। ठीक है, और इनका जो बधु मूल्य है वो सुखदाम। ठीक है, जो कौरवा मतलब कंवर जनजाति में जो बधु मूल्य है उसको सुखदाम बोला जाता है। ठीक है, मैं बधु मूल्य के ऊपर भी एक ट्रिक बनाऊंगा, वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब कंवर जनजाति से भी से ही एक रिलेटेड है कोरवा जनजाति। शायद मैंने उसे बाहर पढ़ाया आपको पहले वाले पार्ट में, शायद इसको पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो कोरवा जनजाति सबसे आदिम जनजाति है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब शायद कंप्लीट हो गया क्या। हाँ, तो जितने भी इम्पोर्टेंट थे जो आने वाले थे जीपीएससी सिलेबस के हिसाब से मैंने सबको पढ़ा दिया है। ठीक है, आप एक झटके में सबको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 दिन आप आराम से देखिएगा। और क्या है ना, मैं सबका ट्रिक बना दूंगा। ट्रिक किसका किसका बनाऊंगा मैं, ट्रिक आपका प्रमुख का ट्रिक बना दूंगा। ठीक है, प्रमुख का ट्रिक बन जाएगा, बधुमूल का ट्रिक बन जाएगा। ठीक है, भाषा का ट्रिक बन जाएगा। आपको सबको मैं एक साथ लिख के दे दूंगा और सबका ट्रिक बना दूंगा, तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और ये क्या बोलते हैं, युवा गृह का ट्रिक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, युवा गृह पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना बस कर लीजिए कन्फर्म, तो आपका मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जो 10 नंबर आते हैं ना शासन व्यवस्था से, उसमें आप 7+ लेके आइएगा। ठीक है, आप आराम से पढ़िए। 10 नंबर नहीं आते शायद, कितने 7-8 नंबर आते क्या, ऐसा 7-8 नंबर आते हैं। ठीक है, तो आप मैक्सिमम मार के आइएगा, इतने मेरे को मालूम है। ठीक, तो चलिए, अगर आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे स्टडी चैनल को, मतलब स्टडी टेबल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा 2 से ढाई महीने के अंदर। ठीक है, और अगर आप मेरा पूरी शासन व्यवस्था का हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप 40 रुपये पेमेंट करके ले सकते हैं, ये मेरा नंबर है। ठीक है, और मैं शासन व्यवस्था, जो ये शासन व्यवस्था भी कंप्लीट हुआ है, उसका जो MCQ है मैं नेक्स्ट कल लेके आ जाऊंगा। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए हैं, एक बार MCQ लगा लेंगे ना तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि हमने कितने अच्छे तरीक़ों से पढ़ा हुआ है। ठीक है, और अगर आप कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ये हमारे जो नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट नोट 500 रुपये प्लस 10th टेस्ट सीरीज़ मिलेगा आपको, और टेस्ट सीरीज़ तब मिलेगा जब एग्ज़ाम टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये है, अगर आपको चाहिए कि कैसा नोट्स है क्या है तो आप डेमो भी मंगा सकते हैं मेरे से, मैं आपको डेमो भेज दूंगा। आप डेमो देख लीजिएगा, आपको पसंद आएगा तभी लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास टाइम है आप खुद से बना सकते हैं। ठीक, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास, क्योंकि ये JPSC है, क्योंकि इसमें टाइम की बहुत कमी रहती है। ठीक, अगर आप अभी नोट्स बनाने जाइएगा ना तो आपको नोट्स बनाने में 2-3 महीने लग जाएंगे। 2-3 महीने बता रहा हूँ, 2-3 महीने से ज़्यादा लग जाएंगे नोट्स बनाने में। तो अगर आपका नोट्स रहेगा तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस सिलेबस को पहले कंप्लीट कर लेंगे ना तो मेंस के लिए आपके पास टाइम बचेगा। तो मेंस का जो तैयारी है ना आपको अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि तभी आपका मेंस क्लियर हो पाएगा, क्योंकि मेंस के लिए बहुत टाइम कम बचता है। वो जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरे पास बहुत टाइम कम बचा था। तो इस बार से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं भुगत चुका हूँ आप मत भुगतिए, जो आपको मिल रहा है मटेरियल वो ले लीजिए, या फिर अगर खुद से कहीं से, अगर कहीं बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बस पढ़ने से मतलब है, आप कितना शॉर्ट तरीके से कर पाते हैं बस वो मतलब है। ठीक है, चलिए, और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरा, जैसे ये पूरी शासन व्यवस्था तो ख़त्म हो गई, और पूरी शासन व्यवस्था को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो। नेक्स्ट टॉपिक मेरा CNT और SPT एक्ट रहेगा, और मैं इसको इतनी आसानी तरीके से आपको बताऊंगा, मतलब इतना आसान भाषा में बताऊंगा कि आपको याद हो जाएंगे, ये दिमाग में छप जाएगा। क्योंकि बहुत सारे टीचर इसको छूते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और मैंने इसको सेकंड टॉपिक रखा, समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है। अगर पहले पढ़ लेंगे ना तो आपको रिवीजन करने में एकदम मतलब सुविधा होगा, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं कन्फर्म है 10 नंबर आते हैं भाई। JPSC में 10 नंबर आते हैं, और जो और सारे एग्जाम है उसमें भी 3-4-5 नंबर आ ही जाते हैं इससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, तो मैं आपको आसान भाषा में पढ़ाऊँगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा। ठीक, अगर आप हमसे मिल के जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे स्टडी टेबल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, कल मैं आपको शायद MCQ करा दूंगा जनजातीय शासन व्यवस्था का जो है, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट CNT एक्ट स्टार्ट करेंगे।
चलिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।